नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ महाकुंभ दर्शन के लिए। इच्छा हमें बहुत दिन से थी, लेकिन जिस तरह के न्यूज़ आ रहे थे उसके कारण हमको लेट हुआ। 5 को दिल्ली में इलेक्शन था, तो हमने सोचा कि अब हम जा सकते हैं। हम इसी विचार के साथ हम इलाहाबाद के पास पहुँचे, लेकिन इलाहाबाद में कोई होटल नहीं था, तो हम पहुँच गए फतेहपुर रुकने के लिए। यहाँ पे एक फेमस मंदिर है जिसका नाम है कालीकान मंदिर। आप लोग इस मंदिर अगर यहाँ पे आते हैं तो इस मंदिर के ज़रूर दर्शन कीजिए। ये मंदिर बहुत ही साफ़ है, बहुत ही अच्छे ढंग से रखा गया है। कुछ साधु बाहर इंतज़ार कर रहे थे। हम शाम के समय पहुँचे और शाम की आरती का समय 8 बजे का रहता है। सुबह का मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं ध्यान नहीं दी। मंदिर के पट खुलते हुए हमको शिव जी के दर्शन हुए और देख सकते हैं बहुत ही साफ़ सुथरे ढंग से पूजा हो रहा था। हम जल्दी आ गए और रात को सो गए क्योंकि हमको जल्दी दूसरे दिन प्रयागराज के लिए निकल रहा था। तो हम ये प्रयागराज में पहुँचे। यहाँ से मुझे गंगा जी के दर्शन हो रहे थे। मैंने तो सोचा कि चलो हम पास ही पहुँच गए, क्योंकि हर जगह मेला स्थल के जब पहुँचने का मार्ग लिखा था। भीड़ थी, लेकिन हमने सोचा कि चलिए ये जो शाही स्नान के समय जो भीड़ हुई थी उसके हिसाब से तो हमको नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही सोच के साथ हम भीड़ को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। गंगा जी की आवाज़ जो थी, हमको जो लहरों की आवाज़ थी, वो हमारे कानों में अमृत घोल रहा था और श्रद्धा से भर रहा था। तो हम इस तरह अपनी गाड़ी में ट्रैवल करते हुए हम पहुंच गए। रास्ते ये बहुत ही ख़राब है, बहुत ही धूल चल रहे हैं और इस धूल को रोकने के लिए प्रशासन बीच बीच में रास्तों में पानी का छिड़काव कर रहा है। ये जो आप ट्रैफिक जाम देख रहे हैं, ये आपको लग रहा है कि कम है, लेकिन ये बहुत लंबा ट्रैफिक जाम है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो हम पहुंच गए। हमको गाड़ी हमने स्टैंड में किया और हमको बताया गया कि संगम में पहुंचने के लिए, संगम भी नहीं, हमको गंगा घाट तक पहुंचने के लिए हमको करीब 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद हमको क्या है कि अगर बहुत लोग बोलते हैं कि आपको पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ ऑटो जो है ये जा रहा है विदाउट परमिशन। तो हम थोड़ा सा वेट किए। हाँ, ऑटो वाले जो चार्ज कर रहे हैं, हम अगर आपको टाइम बचाना है तो उस चार्ज के हिसाब से आप दे के ऑटो में, दरवाजे तक पहुंचने के लिए ऑटो अलग है, अंदर के लिए ऑटो अलग है। तो हम इस तरह से हम महाकुंभ के मेले में पहुंच गए। और ये मैं हूँ जो गंगा जी के स्नान के लिए जा रही हूँ। त्रिवेणी घाट की तरफ जाने के लिए और लंबा 3-4 किलोमीटर और मतलब 6-7 किलोमीटर से ज़्यादा भी चलना पड़ेगा। और पुलिस वालों ने कहा कि करीब 1 करोड़ लोग आ चुके हैं और भगदड़ जैसी स्थिति बन रही थी। तो हमने इधर गंगा जी मन मार के हम इधर आए। लेकिन यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि ये सब लोगों क्या श्रद्धा है। प्रयागराज में जो नदी है, इसमें ऑलरेडी तीनों नदी के जल का संगम है। तो अगर आप इसमें भी स्नान करते हैं तो आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। मैं मन में श्रद्धा के साथ इस गंगा जी के जल में डुबकी लगाई और डुबकी लगा के यहाँ पे चेंजिंग रूम बने हुए हैं जो कि साफ़ है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन अगर लोग ही भगदड़ करेंगे तो क्या होंगे। रास्ते में मुझे ये चिलम बेचते हुए छोटी सी लड़की दिखी जो चिलम बेच रही थी। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन ठीक है, क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। हम इस तरह से महाकुंभ के दर्शन करते हुए हम वापस अपने गंतव्य घर की ओर जा रहे हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप ऑटो कर रहे हैं तो ऑटो को रोक के रखिए, क्योंकि आते वक्त आपको ऑटो मिलने के चांसेस, अगर आपने पहले से बुक करके नहीं रखा है तो आपको नहीं मिलेगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसी आशा के साथ हर हर श्री महादेव, जय श्री महाकुंभ। थैंक यू।